हाँ, इसका मतलब ये हो गया कंसोल बेस्ड का मतलब कि एक नॉर्मल CUI रिप्रेजेंटेशन है ना। जैसे दो नंबर को आपको जोड़ना है तो आप सीधे, ऑब्वियसली आप देखे होंगे, पहले आप लिखते हैं, एक मैसेज आता है आपके पास, इंटर टू नंबर्स, है ना। चाहे वो सी में किए हैं, C++ में किए हैं, या फिर आप पाइथन में किए हैं, है ना। इंटर टू नंबर्स, आप नंबर देते हो स्पेस के थ्रू या इंटर मार के, दोनों के बीच सेपरेशन, फिर आपको देता है नीचे रिजल्ट देता है एडिशन इक्वल्स टू 20, या अपने हिसाब से आप मैसेज देते हो। तो यहां पर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, यहां पर सिंपली आप देख रहे हो कि कमांड यूजर इंटरफेस कर रहे हो। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। तो आप अभी तक यही चीज करते आ रहे हैं, लेकिन VB में आप शुरू से ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि आप विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को डिजाइन करोगे। अब उसमें होगा क्या, तो उसमें हम लोग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में आप जानते हो कि अलग अलग क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है। आप उस कंपोनेंट्स को, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल आप HTML पढ़े होंगे, फॉर्म सेक्शन, तो वहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स आप देखे होंगे, तो उसी कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। अब इसी प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट कराऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह के आउटपुट है कि यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, एक मैसेज फर्स्ट नंबर, और यहां पर बॉक्स दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर फर्स्ट नंबर मैं डालूं। यहां पर आपको लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, और यहां पर आपको बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा आपका दिया हुआ है रिजल्ट, और ये उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। एंड लास्ट में आपका कमांड बटन होगा, जिसको हम लोग सिर्फ बटन भी बोल सकते हैं। यहां पर आपका ऐड का बटन होगा, यहां पर आपका सब्ट्रैक्ट का बटन होगा, इस तरह बटन होगा। अब ऑब्वियसली इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये आउटपुट आएगा, यहां पर आप फर्स्ट नंबर डालोगे, यहां पर आप सेकेंड नंबर डालोगे, और ऐड पर क्लिक करोगे तो यहां पर रिजल्ट आएगा 30। तो ये हो गया GUI बेस्ड, जिसको हम लोग कह सकते हैं विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। और ये अभी तक आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे उसमें किसी में भी ये फॉलो नहीं किए होंगे। इवन अब अगर आप जावा भी पढ़ते हैं तो जावा में भी आप बेसिक वही कंसोल बेस्ड एग्जीक्यूट कराते रहेंगे, कंसोल बेस्ड, तब तक जब तक कि आप स्विंग न पढ़े, है ना। मतलब आपको मन करेगा कि अब नहीं, जब कंसोल बेस्ड हो गया, अब GUI बेस्ड प्रोग्राम रन कराना है, GUI बेस्ड चाहिए, क्योंकि जितना भी आप सॉफ्टवेयर मार्केट में देखते हो कंसोल बेस्ड तो चलता नहीं है, वो GUI बेस्ड ही चलता है। तो GUI आप वहां जाते हो, वहां पर थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेजेस में, जावा प्लेटफॉर्म पर या पाइथन में अगर आप कंसोल बेस्ड बनाते हो तो थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए कि ज्यादातर कोडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मुझे बॉक्स बनाना है तो कोडिंग है, आप HTML में देखे होंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इनपुट टैग आप लेते हो, ठीक है। ऐसा कोई फीचर नहीं है कि एक बॉक्स यहां पर दिया हुआ है और हम इसको ड्रैग करके, ये मैं फॉर्म डिजाइन कर रहा हूं और यहां पर सारा कंपोनेंट्स आपको दिया हुआ है, हम लोग यहां से ड्रैग करके अपने फॉर्म में लाते रहो, ये प्रोविजन फैसिलिटी आपको नहीं देता है ना। बहुत सारे ऐसे आईडी आ गए हैं मार्केट में जो देता है, जैसे जावा का बहुत सारे आईडी अब मार्केट में आ गए हैं जो आसान कर देते हैं कि भाई कितना यूज करेगा कोडिंग लिखने के लिए, है ना। एक तो प्रोग्राम के लिए, लॉजिक के लिए कोडिंग लिखना है, दूसरा ये जितना भी आपको कंपोनेंट डिजाइन करना उसके लिए भी कोडिंग लिखना है। तो इसको आसान करने के लिए जावा के लिए भी बहुत सारा मार्केट में आ चुका है। बट इन भी शुरू से ही इसका अपना खुद का आईडी है, और आईडी का कॉन्सेप्ट भी यही दिया, है ना। जिस समय VB विंडोज बेस्ड था और जावा भी विंडो बेस्ड था, तो जावा में जितना भी ये जितना भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनता था सारा कोडिंग के थ्रू, लेकिन VB में उस समय 1991 में इसको डेवलप किया गया था, उस समय से ही सारा इसका ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर था। यानी कि यूजर को डिजाइन करने में आपको क्या है, आसान होगा, है ना, कि हम आसानी से कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं।
हाँ, कोडिंग तो आपका लॉजिक हर जगह सेम रहेगा। अब आप कंसोल इसके थ्रू 2 नंबर को जोड़े या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में 2 नंबर को जोड़े, लॉजिक तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आउटपुट पैटर्न चेंज होगा कि आउटपुट कैसे हमको भेजना है। तो ये तरीका था जिसमें वीबी एक समय, उस समय काफी पॉपुलर लैंग्वेज था, है ना। तो अब 1998 तक वीबी चला, उसके बाद वीबी का नेक्स्ट आया फॉर्म, इसका सक्सेसर आया VB.NET, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था, और .NET फ्रेमवर्क आया, तो .NET फ्रेमवर्क आने के चलते फिर आपको VB.NET आया। तो अब विजुअल बेसिक यानी कि विजुअल बेसिक 6.0 विजुअल बेसिक्स का सबसे लास्ट क्या था, वर्जन था सर। उसके बाद फिर आ गया आपका VB.NET। तो इससे कोई अंतर नहीं है। अगर आप VB 6.0 ऑब्वियसली जानते हैं कि बहुत सारे लोग जब स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो कोई जावा की ओर जाना चाहते हैं, कोई .NET भी है, .NET प्लेटफॉर्म, .NEट का भी बहुत ज्यादा मांग है विजुअल VB.NET का। तो अगर आपको VB सीखा भी हुआ है तो .NEट आप अपने हिसाब से कुछ तैयारी करके आप .NEट सीख लेंगे, क्योंकि VB सीखा हुआ है और UPS का फीचर आप C++ और जावा में ले लेंगे तो UPS का फीचर भी आपको समझ में आ जाएगा, या पाइथन में पढ़े होंगे तो हो गया, तो फिर आप .NEट आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विजुअल बेसिक के बारे में था। ठीक है, तो अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जैसा कि बताया कि विजुअल बेसिक इज थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1991। ठीक है, अब बाकी टर्म्स तो हम समझ रहे हैं, इसमें सबसे एक टर्म्स जो हम लोग के लिए आया नया वो था इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर मतलब सर्टेन चीजों पे जब हम क्लिक करेंगे सर तभी सर्टेन फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे सर अभी जो एग्जांपल आप शो किए हैं उसमें सर हमारा 2 नंबर को अगर हमको जोड़ना था तो सम बटन पे क्लिक करेंगे तभी रिजल्ट वाले में 2 नंबर को जोड़ के वो शो करेगा सर। हाँ, ये सही है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि इवेंट क्या है। इवेंट समथिंग हैपन, है ना। इवेंट का मतलब समथिंग हैपनिंग, और होने के बाद एक घटना कह लीजिए कि कुछ घट रहा है, और उस घटना होने के बाद आगे क्या फर्दर प्रोसेस होता है वो ड्रिवेन हो गया कि क्या हुआ उस घटना घटने के बाद। तो इस तरह के मैकेनिज्म है। अब जैसे क्या होता है इवेंट, क्लिक आप करते हो किसी बटन पर, दैट इज ए इवेंट। क्लिक करते हो किसी फोल्डर पर, क्लिक करते हो तो फोल्डर ओपन हो जाता है, दैट इज इवेंट ड्रिवन। कि हमने फोल्डर पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो फोल्डर ओपन हो गया। फोल्डर पर राइट क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड क्या देता है, ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इवेंट होता है। तो इसमें हम लोग हर एक जो भी प्रोग्राम करेंगे, इसमें जो भी कोडिंग करेंगे, सारा कोडिंग आपको इवेंट पर होगा। जैसे एक क्लिक इवेंट है ना, डबल क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट सिंगल क्लिक पर काम करेगा, डबल क्लिक इवेंट डबल क्लिक पर काम करेगा। माउस ओवर इवेंट आपने देखा होगा, माउस ओवर, माउस आउट इवेंट, पेज लोड इवेंट, है ना। तो ये सारे इवेंट पर ही इसमें काम करते हैं। क्योंकि आपको अभी सही में अभी मैंने जो दिखाया कि यहां पर हम लोग ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, तब आपको दोनों आउटपुट को ऐड करने के बाद रिजल्ट वाले बॉक्स में वो आउटपुट आ रहा है। तो मैंने ऐड बटन पर क्लिक करना क्या हो गया, इवेंट हो गया, और उसके बाद जो हो रहा है वो ड्रिवन, क्या हो रहा है, क्या ड्राइव हो रहा है, तो वो ये फंक्शनलिटी जिसमें प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द फाइनल वर्जन वाज VB 6.0 बिफोर द रिलीज ऑफ VB.NET। ठीक है, अब VB इज यूजर फ्रेंडली। ऑब्वियसली जो भी लैंग्वेज आप पढ़े हैं, लॉजिक आपको डिफरेंट नहीं होगा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेजेस पढ़ लो, कॉन्सेप्ट लॉजिक सेम होता है, सिर्फ सिंटैक्टिकली वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी वो है कि सिंटैक्टिकली ये डिफरेंट है, बट जो लॉजिक आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए, सारे लॉजिक यहीं पर फॉलो होगा। ठीक है, दूसरा कि आप विजुअल बेसिक, जैसा कि नाम जान रहे हैं, इसमें एक टर्म्स आ रहा है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक लैंग्वेज आप पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यू बेसिक।
फर्स्ट ईयर Yes, में शायद पढ़े होंगे, ठीक है। यस सर। तो इसका बहुत सारा तरीका क्यू बेसिक से मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि विजुअल बेसिक इज द सक्सेसर ऑफ या डेराइव फ्रॉम क्यू बेसिक, ठीक है। जैसे क्यू बेसिक में प्रिंट करने का तरीका या इनपुट लेने का तरीका या वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका, वो सारा, या फंक्शन और प्रोसीजर बनाने का तरीका, एरे को डिक्लेरेशन करने का तरीका, है ना, ये सारा तरीका आपको फॉलो होगा। बट यहाँ पर ग्राफिकली कोडिंग तो हम लोग लिखेंगे ही, बाकी यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन इंटरनल कोडिंग जो हम लोग लिखेंगे वो बेसिक लैंग्वेज क्यू बेसिक है, उससे ये क्या है, इसका डेराइवेशन है, ठीक है। तो अब इसमें आएंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या इसका क्या है फीचर्स। एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते जाएंगे इसके फीचर को, और देखेंगे किसी पॉइंट्स में अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ लेंगे। सबसे पहला है विजुअल बेसिक इज टूल दैट अलाउज टू डेवलप विंडोज एप्लीकेशन। ये पॉइंट क्लियर है आपको, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन आप लोग बनाते हैं, है ना, और ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो ये ज्यादा फैमिलियर होता है विंडो एप्लीकेशन, यानी विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका एप्लीकेशन आसानी से क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इनिशियली ये डेवलप किया गया था एलन कूपर से, बट एलन कूपर विजुअल बेसिक डेवलप नहीं किए थे। एलन कूपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए थे जो ड्रैग एंड ड्रॉप पर काम करे, कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दे कि यूजर को डिजाइन करने में ज्यादा समय नहीं जाया, है ना। जैसे डिजाइन यूजर करते रहता था कि कितना हाइट होनी चाहिए, कितना विड्थ होनी चाहिए बॉक्स का, क्या उसका पोजीशन होना चाहिए, इसमें ज्यादा समय लगता है। अब पहले तो आप उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट बॉक्स बने, अब टेक्स्ट बॉक्स बन गया तो उसकी हाइट एंड विड्थ क्या दें, अब हाइट विड्थ दिया होगा तो उसकी पोजीशन क्या दें, और पोजीशन भी ऐसा आपको सेट करना है कि ओवरलैप ना हो जाए। दूसरा बॉक्स बनाए, आपको पोजीशन के ज्ञान नहीं है, दूसरा बॉक्स भी आपके पहले बॉक्स के ऊपर ओवरलैप करेगा, फिर ओवरलैप नहीं करेगा, फिर आप उसको चेंज करके नीचे करते हो, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो कि कितना नीचे करे, थोड़ा और नीचे आना चाहिए, तो बार बार आप कोडिंग सेक्शन में जाओगे और इस चीज को करे हुए, तो हमको डिजाइन करने में ही काफी समय जाया होता था, है ना। तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर यूजर को ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हो, यानी कि हम सारा प्रोवाइड कर रहे हैं उसको टूल्स, और एक एरिया वो अपना फिक्स कर ले और उस टूल को सीधे ड्रैग करे और यहाँ ड्रॉप करे, ड्रैग करे ड्रॉप करे तो समझ जाएगा, दूसरा ड्रॉप करेगा तो वहीं पर ड्रॉप करेगा, जब तक कि यूजर सेटिस्फाइड नहीं, डेवलपर सेटिस्फाइड ना हो जाए कि किस पोजीशन पर रखना है। तो ये मैकेनिज्म के लिए उन्होंने विंडोज ये मैकेनिज्म यानी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फैसिलिटी वाला निकाला, है ना, एलन कूपर, और इसको इनके डिजाइन को एडॉप्ट किया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, 1991 में। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आया था एलन कूपर से, ठीक है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली ट्राइपोड कंपनी में एलन कूपर काम करते थे, ऑब्वियसली ट्राइपोड कंपनी को फिर माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया। नेक्स्ट है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक्स आप जानते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, तो वहां से इसकी डेराइवेशन हुई है, बट बेसिक ओनली सपोर्ट कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, और भी आपको सपोर्ट करता है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। It is most popular application in which we design any application very quickly. जैसे कि हमने बताया, इसमें डिजाइन करने में आपको काफी कम समय लगेगा, कोडिंग करने में आपको जो जिस लैंग्वेज में जितना लगता है उतना ही लॉजिक यहाँ लगेगा, बट डिजाइन हम लोग को आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप HTML में डिजाइन करते थे तो आप हाइट विड्थ का बहुत चक्कर होता था, हाइट बढ़ाते हो, फिर सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर हाइट देखते हो, विड्थ देखते हो, है ना, सारे कंपोनेंट्स का, फॉर्म्स के कंपोनेंट्स का। आप ऐसा सोचते, कुछ ऐसा रहता है कि हम लोग खींचते और ड्रैग करते हाइट बढ़ जाता, ड्रैग करते विड्थ बढ़ जाता। तो ये सारा फैसिलिटी यहाँ पर दिया है कि कोई आपको कोडिंग नहीं करना है, हाइट के लिए आपको कोई वैल्यू नहीं फिट करना है, विड्थ के लिए वैल्यू नहीं फिट करना है, माउस दोगे, जैसे हमको कहीं इमेज आप देखते हो, इमेज जैसे इस इमेज को बढ़ाना है तो हम लोग सीधे इसको जाएंगे और इस तरह कर देंगे। यही फैसिलिटी दिया है ये भी, कि आपको कोडिंग के जरिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा चीज विजुअल दिखेगा,
और उस विजुअलिटी के थ्रू ही आप उसमें अमेंडमेंट या चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? अब आता है कि इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसका कहिए ड्रॉबैक, बट ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, लेकिन जिस समय आया तो उस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। जावा की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, है ना। भी रहते हुए भी जावा को लोग प्रेफर करते थे। एक तो जावा में बहुत सारे फंक्शनलिटीज थे, दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं था जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है। और उसी को कमी को दूर करते हुए इसने VB.NET डेवलप किया और फिर उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बट इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। Anybody has heard about what is difference between object oriented language Yes sir. and object based language? Yes ऑब्जेक्ट sir. ओरिएंटेड लैंग्वेज अभी तक आपने पढ़ा है कोई? Python sir. यस, पाइथन पढ़ा है। तो Python, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आपको पता होगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। Yes sir. और उसके एक बेसिक Yes, sir. फीचर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का होता है। उसके अलावा बहुत सारे फीचर होता है, इनहेरिटेंस होता है, एनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर तो सब फीचर होगा ही होगा, लेकिन जो मेन फीचर होता है, हाँ, ये सारा फीचर्स होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या है? सर इसमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं सर, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को नहीं क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं बने होते हैं, उसमें हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आप पाइथन पढ़े होगे, क्योंकि पाइथन ही पढ़े हो, C++ तो आप लोग, या जावा आप लोग पढ़े नहीं हो। वहां पर हम लोग पहले क्लास बनाते हैं और उस क्लास का हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Any entity that Anything. exists in this real world is called object. Blueprint. नहीं, ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्लूप्रिंट इज क्लास। इंस्टांस को ऑब्जेक्ट कहते हैं सर, किसी भी क्लास के जब इंस्टांस Yes, sir, चेंज sorry, करते हैं उसको instance, ऑब्जेक्ट yes, sir. कहते हैं। नहीं, ठीक है, इंस्टांस को कहते हैं, ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली बात हो गई। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना चाहूं तो पहला जो तुम्हारा डेफिनेशन था कि ऑब्जेक्ट विच हैव रियल लाइफ एंटिटीज विच हैव एग्जिस्टेंस इन वर्ल्ड, ऑब्वियसली ये सही है, बट एग्जिस्टेंस कैसा एग्जिस्टेंस? ईच, एक लाइन और जोड़ देना चाहते हैं, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर सर। यस, ईच ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज और क्या है? बिहेवियर्स होता है। दिस इज ए ऑब्जेक्ट, Behavior. है ना। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसका कलर क्या है, इसका टाइप क्या है, इसकी प्राइस क्या है, एंड बिहेवियर की ये लिखता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की बात ये होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बाइंड अप करने के लिए क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, और यहाँ Yes, sir. अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन प्री डिफाइंड है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। तो उस ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ज्यादातर हम लोग डॉट किसका यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर का। डॉट ऑपरेटर का यूज Dot करते हैं, operator. है ना। तो यहां पर भी डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट देगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके प्रॉपर्टीज को या बिहेवियर को हम लोग डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे। बट यहां पर ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से अपना एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर प्रॉपर्टीज बिहेवियर देंगे और फिर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अपने क्लास के प्रॉपर्टीज बिहेवियर को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये नहीं होगा, यानी क्लास बनाने का प्रोविजन नहीं देता है, और जब क्लास बनाने का प्रोविजन नहीं दे रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपको देता है, और उसी ऑब्जेक्ट को आपको पता करना होगा कि उस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कौन कौन से प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है, हम लोग डॉट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। और बाकी और भी फीचर्स है, जैसे इनहेरिटेंस एक बड़ा फीचर होता है उप्स लैंग्वेज का। तो इनहेरिटेंस ये सब है नहीं, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है नहीं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है नहीं, एनकैप्सुलेशन Yes, है sir. नहीं, तो ये सारी चीज नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और सही एग्जांपल का है जावास्क्रिप्ट इज आल्सो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वहां पर विंडोज होता है ना। Yes, तो ये चीज डॉक्यूमेंट भी है सर। हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है।
सर हाँ एक क्वेश्चन सर, VB.NET सर सिर्फ दोनों में डिफरेंस यही है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, कि कुछ और फंक्शनैलिटीज को इम्प्रूव किया गया नहीं, VB.NET? और बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। देख, लैंग्वेज कोई भी बनता है तो ऑब्वियसली फंक्शनलिटीज तो उसमें ऐड होते रहते हैं ना, लेकिन अब ये चीज ग्रैस्प करना होता है कि क्या हम लोग उस सारे फंक्शनलिटीज को यूज करते हैं। मैं दावे कर रहा हूं कि जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा सॉफ्टवेयर जितना आप बनाएंगे वो आप VB में बना लेंगे। आप लोग कह देते हैं कि VB का यूज नहीं है, VB.NET आप चलने लगे। उन लोगों से पूछिए कि क्या आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं नॉर्मल, क्या वो VB में नहीं बनेगा? उसमें भी बनेगा। हाँ, अब बहुत बड़े डेवलपर है जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब आप .NET सेगमेंट में जा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर सकते हैं। विजुअल बेसिक में भी बहुत सारी इसकी भी फंक्शनलिटीज है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शनलिटीज है। और चूंकि और भी हो गया कि वो .NET फ्रेमवर्क आया, तो .NET फ्रेमवर्क आने से वो .NET में चेंज कर दिया, और उसके साथ बहुत सारे लैंग्वेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे VB.NET हो गया, ASP.NET हो गया, C#.NET हो गया, तो ये सब इंटीग्रेशन हो गया। तो ये इंटीग्रेशन VB के साथ नहीं होता है कि VB को हम लोग ASP के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ASP.NET के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये फंक्शनलिटीज है उसमें। दूसरा है इट प्रोवाइड्स ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मैं बता चुका हूं। इट सपोर्ट्स ऑन IDE टू डेवलप एंड डिजाइन VB एप्लीकेशन। आप IDE का मतलब जानते होंगे, व्हाट इज IDE? Sir, IDE stands for Integrated Development Environment, which provides an interface where we can write, compile, and run our program. Yes, we write, edit, है ना, compile, execute our program easily। यानी कि प्रोग्राम आप कुछ भी प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सर्टेन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप कोड को राइट करते हो, कोड को एडिट करते हो, कोड को कंपाइल या इंटरप्रेट करते हो, या फिर कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका आउटपुट देखते हो। तो ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है IDE। हमारे पास जैसे आप लिखते होगे, HTML लिखे, CSS लिखे, जावास्क्रिप्ट लिखे, PHP लिखे, तो डिफरेंट मार्केट में IDE है। जो आपको IDE आपके हिसाब से सुटेबल लगता है उस IDE को आप यूज करते हो, है ना। चाहे वो सबलाइन का यूज करते हो, VS कोड है ना, पॉपुलर IDE है, उसका यूज करते हो, है ना। आप कोड को राइट करने के लिए चाहे PHP का हो या फिर जावास्क्रिप्ट का हो, HTML का हो, Notepad++ का भी करते हो, जावा का प्रोग्राम भी लिखने के लिए अलग अलग IDE यूज करते हो। लेकिन इसका ओन IDE है, खुद का IDE है ना। ये शुरू से ही IDE दिया है, उसके IDE पर, इसके अपने के IDE पर सारा फैसिलिटी दिया गया हुआ। उसको कोई आपको दूसरा IDE नहीं कि मुझे VB का प्रोग्राम करना है, कौन सा IDE अच्छा होगा, ये IDE ले लूं या ये IDE ले लूं, ये आपको कोई ऑप्शन नहीं है। इसका खुद का IDE है जो सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पर आप सारे कोड को राइट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, एडिट करेंगे, सारा ये अपना IDE दे। तो IDE का कॉन्सेप्ट भी इसी का दिया हुआ है ना। शुरुआत में जब ये IDE का कॉन्सेप्ट दिया तो जावा का कोडिंग नोटपैड पर होता था, या फिर आया Notepad++, कोई बहुत बड़ा IDE नहीं था। बाद में नेटबीन्स एंड एक्लिप्स आया, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर था कि इसका अपना IDE है, इसलिए IDE का कॉन्सेप्ट भी एक तरह से ये दिया, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि IDE के बारे में बता दिए कि IDE है क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स भी दिया हुआ है। अब इसके IDE को एक झलक मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए इसका IDE है, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊंगा इसको। तो ये इसका IDE है। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में VB 6.0, नॉट विजुअल स्टूडियो, ध्यान दीजिएगा, विजुअल स्टूडियो आपको इंस्टॉल नहीं करना है। विजुअल स्टूडियो अलग है, VS कोड अलग है ना। विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क के लिए है। जो भी .NEट फ्रेमवर्क को लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं उस लैंग्वेज को हम लोग उस पर क्या करते हैं, राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो अलग है जिस पर हम लोग VB.NET का प्रोग्राम, ASP.NET का प्रोग्राम, C#.NET का प्रोग्राम लिखते हैं। और VS कोड तो एक
पॉपुलर आईडी है जिसपे हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को क्या करते हैं, राइट करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। बट यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है विजुअल बेसिक 6.0, ठीक है। तो उसको आपको ये देखिए आईडी है, ये आपको फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये खोलने के बाद इस तरह के आपको खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मेनू बार रहेगा, ऑब्वियसली ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो सारे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट आप MS वर्ड भी यूज करते हैं या फिर आप एक्सेल पावर पॉइंट कुछ भी यूज करते हैं तो सिमिलरिटीज दिखता है। तो यहाँ पर आपको मेनू बार रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब में क्या रहता है, स्टैंडर्ड टूल बार रहता है, तो यहाँ पर टूल बार रहेगा। टूल बार में क्या चीज होती है सर? जितना भी मैनिपुलेशन रिलेटेड आइटम्स होते हैं ना सर, उसको टूल बार में रखा जाता मतलब है। डायरेक्टली हम लोग एक्सेस उसको कर सकते हैं, डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं, हमें एक तरह से शॉर्टकट बोल सकते हैं सर। हाँ, मतलब वैसे वैसे टूल्स रहते हैं, वैसे सब मेनूज रहते हैं जिसको हमको बार बार जरूरत है, फ्रीक्वेंटली यूज करना है। हाँ फ्रिक्वेंटली यूज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। वो ऑप्शन सारा आपको मेनू बार में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जिसको फ्रिक्वेंटली यूज है उसको यूज कर सकते हो। तो ये टूल बार है, यही आपका क्या है, फॉर्म है। आपको फॉर्म बनाना नहीं है, फॉर्म आपको खुलते ही आपको इस तरह खुलेगा। जब आप ओपन करेंगे विजुअल बेसिक 6.0 तो ये खुलेगा, और आप देख रहे हैं ये जो आपको एंकर दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है डॉट, तो आप खुद ही समझते हैं कि विंडो में डॉट ये जो दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं सर, रीसाइज कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। तो ये आपका फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म जहां पर हम लोग डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म चाहिए ना, फॉर्म एक तरह से क्या प्रोवाइड करता है, एक लेआउट होता है जहां पर एक लेआउट दे रहा है, एक कैनवास दे रहा है, एक कैनवास दे रहा है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, फॉर्म है। अब ये जो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये है, ये जो दिख रहे हैं व्हाइट, फॉर्म के पीछे जो व्हाइट एरिया है वो है प्रोजेक्ट कंटेनर विंडो। जैसे होता क्या है कि हम लोग जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक तो एक प्रोग्राम बनाए, एक सिंपल है, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, रजिस्टर फॉर्म हो गया। एक पूरे अगर वेबसाइट की बात करें तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनवाएंगे, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट कंटेनर पर आप एक से ज्यादा फॉर्म ले सकते हैं, और ऑब्वियसली आपके ऊपर है कि उस सारे फॉर्म को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर फॉर्म हो गया, ये हो गया आपको टूल बॉक्स कंपोनेंट्स, ठीक है, जहां पर आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ठीक है, सारा टाइमर, है ना, सारा कंपोनेंट यहां पर मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स को आप यहां से खींचिए, ड्रैग कीजिए, ड्रैग मतलब जानते हैं, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके और यहाँ ड्रॉप कीजिए, या फिर यहाँ डबल क्लिक भी कीजिए, यहाँ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप माउस के थ्रू आप उसको प्लेस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये टूल बॉक्स होगा, और शुरुआत में हम लोग यही सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। चेक बॉक्स बनाएंगे, चेक बॉक्स कैसे काम करता है, टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, लेबल बनाएंगे, तो यहां से ये कंपोनेंट यूज होगा, ठीक है। तो ये आप टूल बॉक्स समझ गए, फॉर्म आप समझ गए, टूल बार समझ गए, मेनू बार समझ गए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, प्रॉपर्टीज विंडो। अब आप देखते हो कि कोई भी टूल बॉक्स, कोई भी आप कंपोनेंट यूज करते हो तो उस कंपोनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको होता है ना। जैसे अगर आप HTML में यूज किया होगा आप लोगों ने, HTML में टेक्स्ट बॉक्स है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी, साइज, इनेबल्ड, डिसेबल्ड, मैक्स लेंथ, प्लेस होल्डर, ये सारा प्रॉपर्टीज होती थी। हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो ये यही सारे का प्रॉपर्टीज है ये।
आपको प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कितना आसान है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं लिखना है, बस यहां से जो प्रॉपर्टीज आपको लगा अच्छा, उस प्रॉपर्टीज को क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। कितना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं, खाली टेंशन है हम लोग को क्या, कोडिंग करने के लिए। तो वो कब काम करेगा, तो जो प्रॉपर्टी सपोज यहां से हमने ड्रैग करके लाया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स लाया, तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज अगर मुझे यहां चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स जो यहां पर फॉर्म के ऊपर जो कंपोनेंट सेलेक्टेड रहेगा, उस कंपोनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहां पर शो करेगा। अभी कोई कंपोनेंट है नहीं है, अगर इस सिचुएशन में देखें तो कोई कंपोनेंट है इसका फॉर्म पर, तो अभी जो यहां पर प्रॉपर्टीज होगा सब किसका प्रॉपर्टीज होगा, सर अभी तो किसी का नहीं होगा सर। फॉर्म का। किसका है ये प्रॉपर्टी, फॉर्म फॉर्म का। का। फॉर्म का भी तो आप चाहते हैं ना कि फॉर्म का कलर चेंज करे, है ना, या चाहते हैं कि फॉर्म जब रन करे लोड इवेंट हो तो इस तरह का कलर हो, तो ये सारा फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज विंडो है, जो एक्टिव होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहां पर आएगा। तो एक तरह से कहिए कितना आसान होगा आपको बनाने में। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहने का मतलब कि यहाँ पर जितना आप फॉर्म बनाए हैं सारा फॉर्म यहाँ पर शो करते रहेगा। आपको फॉर्म पर क्लिक, जिस फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा वो फॉर्म यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आप नेविगेट भी कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है कोड विंडो। क्या है, कोड विंडो, कि कहां पर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं, एक बटन इसमें से होता है कोड विंडो का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर आप कोडिंग करेंगे और फिर रन कराएंगे। रन कराने के लिए आप जानते हैं रन में जाएंगे, और क्यूबेसिक में भी रन कराए होंगे स्टार्ट और F5 से, तो यहाँ पे स्टार्ट और F5 से रन करेगा। तो ये आईडी आपको देखने से ही लग रहा है कि कितना आपको आसान है डिजाइन करने में, ठीक है। तो इसका ओन आईडी है जिसको आप, जिसके लिए आपको विजुअल बेसिक 6.0 इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए? यस सर। इन सब किसी पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नो सर। हाँ, इसमें हम लोग एक चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इसको सेव करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पहले आपका फॉर्म सेव होगा, उसके बाद आपका क्या सेव होगा, प्रोजेक्ट सेव होगा, ठीक है। अब जैसे ऑब्वियसली शुरुआत तो हम लोग एक एक फॉर्म बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट एक फॉर्म, फिर दूसरा प्रोजेक्ट दूसरा फॉर्म, इस तरह बनाते जाएंगे जब तक कि सारा हम लोग कंपोनेंट को समझ ना ले, तब तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो शुरुआत में जब आप फॉर्म को सेव करेंगे तो .frm इसका होगा एक्सटेंशन, फिर तुरंत मांगेगा कि प्रोजेक्ट का, यानी टू वे, यानी कि 2 स्टेप्स में इसका फाइल सेव होगा। पहले बार में फॉर्म सेव होगा जिसका एक्सटेंशन होगा .frm, और फिर आपको सेव होगा प्रोजेक्ट जिसका एक्सटेंशन होगा .vbp, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं डेवलपिंग स्टेप्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशन। कैसे इसमें हम लोग एप्लीकेशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स है। देयर आर 3 प्राइमरी स्टेप्स टू बिल्ड अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सबसे पहला है ड्रॉ यूजर इंटरफेस। पहले हम लोग इंटरफेस डिजाइन करेंगे, है ना, पहले डिजाइन कर लेंगे इंटरफेस, उसके बाद हर एक कंपोनेंट्स का उस इंटरफेस में जो जो कंपोनेंट्स आपने यूज किया है उस सारे कंपोनेंट्स का हम लोग प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, ठीक है, कि कैसा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, है ना। टेक्स्ट बॉक्स की हाइट विड्थ तो अगर ड्रैग एंड ड्रॉप है तो उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बढ़ा घटा लेंगे, है ना। तो ये सारा प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और उसके बाद उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग कोड लिखेंगे। ये 3 वे है, 3 स्टेप्स है जिसके थ्रू एक आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को डिजाइन या डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है,
है ना। और कौन कौन सा कंपोनेंट की क्या क्या चीज होता है ये आपको देखने से पहले पता चल गया कि ये सारा आपको है आईडी जो आपको काम करने में क्या होगा, आसान होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर आपके पास आप कहीं से ले लेंगे। अगर क्रैक वर्जन होगा तो क्रैक वर्जन यूज कर लेंगे, और मेरे ख्याल से आपके पास होगा ही। ऐसे मैं मेल कर दूंगा कोई एक पर, तो वो मेल आप शेयर कर दीजिएगा और देख लेंगे कि मेल वो होगा कि नहीं। कंप्रेस करने के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए विजुअल बेसिक 6.0। तो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको, मेरे पास है विजुअल बेसिक, ये VB6 ये होना चाहिए। इसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं, आपका आ गया सेटअप EXE। इंस्टॉल करते समय मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन बताना पड़ेगा या इंस्टॉल आप कर लेंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। ठीक है, कर लीजिएगा। इसमें आपको एक बीच में मांगेगा, माइक ऑफ करेंगे। इसमें आपको बीच में ये की मांगेगा, तो कुछ नहीं करना है। एक क्रैक वर्जन होगा हर जगह, बस आपको 0000 डाल देना है या 1111 डाल देना है। तब तक डालते रहना है जब तक कि वो अपने आप लेना बंद न कर दे। ठीक है, तो यही बस करना है। बाकी आप समझदार हैं, सॉफ्टवेयर कैसे आपको इंस्टॉल करना होता है, बाकी चीजों को समझ रहे हैं। उसमें जो जो स्टेप्स होता है केयरफुली रीड आउट करके आप उस स्टेप्स को आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? और आपको फिर इस तरह होगा विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 ये। और ये मत खोल दीजिएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ये अलग चीज है। और विजुअल ये है VS, ये है विजुअल स्टूडियो VS कोड, और ये विजुअल स्टूडियो यानी .NET फ्रेमवर्क का है। ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये खोलेंगे तो ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं, टास्क बार में भी बना सकते हैं, पिन कर सकते हैं, या डेस्कटॉप पर भी पिन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, और इसमें हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड EXE ओपन। देखिए सेम टू सेम है। यस सर। ये आपको प्रोजेक्ट एरिया हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया। और देखिए आसानी से हम लोग फॉर्म को क्या कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टीज नहीं आपको सेट करना है। ठीक है, और ये हो गया आपको मीनू बार हो गया, ये टाइटल बार हो गया, ये टूल बार हो गया, ये टूल बॉक्स हो गया। ये प्रॉपर्टीज है। अब मुझे कुछ भी चाहिए, हम लोग को लेबल चाहिए, ड्रैग एंड क्या करेंगे, ड्रॉप। सॉरी कहीं पर ये देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए, और जो सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड यहां पर क्या होगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कह लीजिए, एट्रीब्यूट्स कह लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी फॉर्म सिलेक्टेड है तो फॉर्म से रिलेटेड क्या है, एट्रीब्यूट है। उसी तरह आपको ये सारा कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सारा कंपोनेंट्स आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होता है विजुअल क्यू बेसिक में पढ़े होंगे, है ना। डेटा टाइप, वेरिएबल, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, रिजर्व वर्ड, जो भी सारी चीजें होती है जो बेसिक फंडामेंटल होता है, वो सारे को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, है ना। और भी आप फॉर्म ले सकते हैं, और नीचे आपका दिखाई दे रहा है फॉर्म लेआउट कि कैसा आपको लेआउट आ रहा है। ठीक है, और कोड विंडो एक मिसिंग था, तो कोड विंडो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो ये इसका अपना आईडी है, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसमें कोई अलग से आईडी। तो आई होप सारे लोग, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अगले क्लास में।
और अभी तो शुरुआत में इसका बेसिक से चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है Yes, sir. सर हाँ क्लास के बिगनिंग में सर बोले थे आपकी ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंसोल बेस्ड होते हैं। तो सर जैसे अगर कोई पाइथन में अगर कोई प्रोजेक्ट बना मतलब करते हैं सर, तो जैसे ग्राफ शो करा रहे हैं या वो करा रहे हैं, तो वो तो सर कंसोल बेस्ड ही ना होगा सर? ज्यादातर, अब देखो हमने ये कहा बोल रहा है कि ज्यादातर लैंग्वेज, ज्यादातर आप प्रोग्राम किए होंगे कंसोल बेस्ड ही अभी तक। यस सर। ज्यादातर लैंग्वेज कंसोल बेस्ड होगा तो कैसे कोई अडॉप्ट करेगा? आपकी बात मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर अभी तक आप लोगों ने सबसे ज्यादा कौन क्या विंडोज बेस्ड का यूज किया है? नो सर। कंसोल बेस्ड, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लैंग्वेज तो है, क्योंकि कंसोल बेस्ड तो एप्लीकेशन बनेगा नहीं, सबका विंडोज बेस्ड है। आप जावा भी बनाइए, जावा में भी विंडोज बेस्ड आपको बनाना पड़ेगा। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या मार्केट में कोई आपको एक्सेप्ट करेगा? तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अभी तक या ज्यादातर आपने कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज किया है। मेरी बात ये थी, क्लियर है? सर और जैसे कि अगर वो चीज अलग होता है, जैसे ग्राफ बनाना वो अलग होता है, वो कंसोल बेस्ड, वो तो डिजाइन है कि ग्राफ बना दिए। ग्राफ बनाने का मतलब मेरा ख्याल से तुम ये पूछ रहे हो कि वो शेप्स बनाना। सर नहीं, जैसे पाइथन में सर जैसे मॉड्यूल है ना सर, जो वर्कशॉप में बताया गया था, मैटप्लॉटलिब और ये सब। तो सर जैसे अगर हम ऑब्जर्वेशन ही करना चाहता है डेटा, मान लेते कोई ऑर्गेनाइजेशन सर अपने डेटा पे देखना चाहता है कि किस तरीके का उसका ऑब्जर्वेशन